चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं, सरकारों पर सरकारें बनती जा रही हैं, लेकिन ईवीएम की सियासी लीला खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर कल कांग्रेस और उद्धव शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए, तो बाकी विपक्षी दल भी ईवीएम क्लब में एक्टिव हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव और मायावती भी इस लाइन में जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने लोकतंत्र की फिर से जय कर दी। ईवीएम ने कल सबको सेलिब्रेट कराया। बीजेपी को महाराष्ट्र मिला, कांग्रेस को झारखंड मिला, पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका बजा, लेकिन थोड़ी ही देर में ईवीएम फिर सवालों में ला दी गई। सबसे पहले सवाल उद्धव सेना ने उठाए। राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। शाम होते होते कांग्रेस भी फॉर्म में आ गई। कहा जब तक ईवीएम है ईमानदार चुनाव हो ही नहीं सकता। जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का। कांग्रेस से पूछा गया फिर वो झारखंड में कैसे जीत गई झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। उसने कहा ये भी बीजेपी का ही गेम है। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं। बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने। और आज ईवीएम वाले दुख में अखिलेश यादव भी जुड़ गए। मुरादाबाद की 60% मुस्लिम वोटों वाली कुंदर की सीट पर बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार कैसे जीत गया, अखिलेश यादव इसकी पूरी कहानी लेकर सामने आए। बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डालेगा? अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी सरकार अब ईवीएम का मामला दबाने की कोशिश में लगी हुई है। ईवीएम पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सवाल उठे तो बीजेपी ने भी तर्कों के साथ जवाब दिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी फर्जी है, कोई भविष्य नहीं है। ईवीएम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही सीरियस हो तो जहां जहां ईवीएम से आपकी सरकारें बनी है, पहले वहां से रिजाइन करने की बात करो। मायावती वैसे तो इंडिया अलायंस से दूरी रखती हैं, लेकिन यूपी में 7 सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त होने पर उन्होंने भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती का फैसला कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। बहरहाल ये तय है कि विपक्ष ईवीएम का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। उसे इसमें अब भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।